श्लोक 8। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में समर्थ हूँ। इसका तात्पर्य है कि यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्ति द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता क्योंकि उसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद ही शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है के द्वारा और कृष्ण को सर्वगुणवादी भगवान का गुणगान करता है की गई अपनी दिव्य सेवा से बुझाने के लिए भक्त को आत्मा जल प्रदान कर सकते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारता स्वगुणवाद तथा निर्वेशवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ स्वगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है। इसमें से कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया है जो अचित्त वेद तथा तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलत ब्रह्म ज्योति से निकलता है जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है, जो कि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भावित रहते हैं। अतः ओकार की उच्चारण करते हैं किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती है कि ओकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है और धन्य है जो श्री कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। श्लोक 9। मैं पृथ्वी की अगाध सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्यावादी का तप हूँ। इसका तात्पर्य है कि पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो। अतः अगाध इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है तथा फूल की सुगंध या जल पृथ्वी अग्नि वायु आदि की सुगंध समस्त वस्तुओं में व्यापक अदूषित भौतिक गंध जो अगाध सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु एक विशिष्ट स्वाद होता है और इस स्वाद के रसायनों के मिश्रण द्वारा बदलता जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभासु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है ना भोजन पक सकता है और यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि की तेज ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार उपाज का कारण पेट में अग्नि का मंदता है। अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। इस
कृष्णा भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व सारे रासायन तथा सारे भौतिक तत्व के कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण है के कारण है, अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घ आयु या अल्प जीव बना सकता है। अतः कृष्णा भावनामृत प्रत्येक